नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील आपका हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूं। इसमें स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां दी जाती हैं। आज मैं मलेरिया के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। मलेरिया होता किससे है, मलेरिया फैलता किससे है, मलेरिया के लक्षण क्या हैं, मलेरिया में टेस्ट क्या कराया जाता है, मलेरिया में क्या दवाई दी जाती है, इन सब के विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ। मलेरिया भारत में बहुतायत होने वाली समस्या है। मलेरिया मुख्य रूप से मच्छरों से फैलती है। इसमें भी मच्छर जो होता है स्पेसिफिक एक एनाफिलीज जात का मादा मच्छर होता है। मलेरिया का कारक जो है एक अमीबी होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम के वैरायटी के आधार पर मलेरिया भी 4 तरह का होता है। प्लाज्मोडियम 4 प्रकार की होती है। प्लाज्मोडियम वोवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम माइलेरी। इन 4 तरह के प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया भी 4 प्रकार का होता है। किसी में 24 घंटे के अंदर जड़िया लेके बुखार आता है, किसी में 48 घंटे के अंदर, किसी में 72 घंटे के अंदर जड़िया लेके बुखार आता है। तो मलेरिया का मुख्य रूप से जो कारक है वह है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम को फैलाता कौन है? एनाफिलीज जात की मादा मच्छर। एनाफिलीज जात की मादा मच्छर जब मनुष्य को काटती है तो अपने लार्वा के माध्यम से प्लाज्मोडियम को मनुष्य के ब्लड में छोड़ देती है, और यह 10 से 15 दिन तक यह अपना संख्या बढ़ाते हैं, और उसके बाद यह जो है रोग का उत्पन्न करते हैं। अर्थात प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करने के 15 दिन बाद ही हमको लक्षण दिखते हैं। तो मलेरिया के कारक हो गए। मलेरिया फैलाने का जरिया क्या है ये भी बता दिए। अब मलेरिया में लक्षण क्या होते हैं? मलेरिया का मुख्य रूप से जो लक्षण है बहुत तेज़ बुखार होना, जड़िया लेके बुखार होता है, और सर में काफ़ी दर्द करता है। मलेरिया का बुखार अचानक चढ़ता है और इसमें पूरा शरीर ऐंठन के साथ दर्द करता है। मलेरिया के बुखार में जड़िया लेके आना इस बहुत बड़ा सिम्टम है। यह जड़िया जो है 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंतर पे आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस स्पीशीज का प्लाज्मोडियम है। भारत में मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सिपेरम का अटैक पाया जाता है। बाकी ओवेल अफ्रीकी देशों में होता है। तो मलेरिया के बुखार का टेस्ट क्या कराया जाता है? मलेरिया में मुख्य रूप से जो टेस्ट कराया जाता है वो बाई कार्ड होता है। कार्ड के माध्यम से मलेरिया की जांच की जाती है। अब बहुत सी स्थितियों में फॉल्स भी होती है, तो सिम्टम के आधार पर ही मलेरिया की दवा चलाई जाती है। अब मलेरिया में दवा क्या चलती है? मलेरिया में क्लोरोक्विन दवा होती है जो बहुतायत चलाई जाती है, लहरियागो ब्रांड नेम से आती है, मगर आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। तो जिसमें क्लियर है कि मलेरिया है उसमें जनरल इनवे हम इंजेक्शन लगाते हैं अल्फा बीथा अर्थिमीथर का। ये इंजेक्शन 3 दिन से 5 दिन आईएम लगता है, कमर पे लगता है। अगर किसी को ज़्यादा मलेरिया है तो आर्सोनेट नामक इंजेक्शन आता है जो आईवी होता है, उसको भी लगाया जाता है। तो मलेरिया में कारण क्या है, मलेरिया में लक्षण क्या है, मलेरिया के टेस्ट क्या है, अब मलेरिया से बचने के उपाय क्या हैं, इस पर भी चर्चा कर लें। हम जान रहे हैं कि मलेरिया एक मच्छर के द्वारा होता है, फैलता है मच्छर के कारण है। तो सबसे पहले कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। बरसात और गर्मियों के मौसम में ही मलेरिया जनरल इनवे होता है, तो जहाँ भी पानी इकट्ठा होता हो उसको साफ करें। पानी के माध्यम से मच्छर का लार्वा बहुत तेज़ी से फैलता है, तो कूलर इत्यादि का पानी हर दूसरे तीसरे दिन बदलते रहें। कहीं भी किसी गड्ढे में अगर पानी लाकर रुक जा रहा है तो उसकी सफाई निरंतर करते रहें। अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो कोशिश करें कि वह पानी उबाला हुआ पिए, बाहर की चीज़ों को खाने से परहेज करें, फूल बाहाँ का शर्ट पहने जिससे मच्छर काटने की रफ्तार कम हो जाए। मलेरिया का मच्छर जनरली जो है सायंकाल या रात को ही काटते हैं, तो मलेरिया के मच्छरों को पनपने से रोककर आप इससे आराम से बच सकते हैं। यदि किसी को मलेरिया हो तो डॉक्टर को दिखा के अच्छे से वो दवाई कर लें, क्योंकि मलेरिया के केस में लीवर में और स्प्लीन में सूजन भी हो जाते हैं, जिसको हिपेटोमेगेली या स्प्लेनोमेगेली को कहते हैं। यह
प्रारंभ रूप से बहुत ही अच्छे से क्योर है, अच्छे से यह सही हो जाता है, मगर किसी में लापरवाही कर दिया तो यह मौत का कारण भी हो जाता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम द्वारा जो मलेरिया होता है वो जनरली अचानक आक्षेप करके, मतलब दौड़ा करके वो आता है, ये खतरनाक होता है। फैल्सिफेरम का जो मलेरिया होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है और वह यूरिन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये भी जांच करा लें कि वो वाइवेक्स या फैल्सिफेरम है। ज़्यादातर भारत में यही दो वैरायटियाँ की मलेरिया होता है। तो मैंने आज इस वीडियो में आपको मलेरिया बुखार के बारे में, मलेरिया बुखार के क्या कारक हैं, मलेरिया बुखार में किससे फैलता है, मलेरिया बुखार के क्या लक्षण हैं, मलेरिया में टेस्ट क्या कराई जाती है, मलेरिया की दवा क्या होती है, मलेरिया से बचने के उपाय क्या हैं, इन सब बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दिया। यदि आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे की वीडियो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आराम से आपको उपलब्ध हो जाए। नमस्कार।